राम राम दोस्तों, कुशल मंगल हो गए सभी। मैं सवेरे उठता हूँ, अपनी दुकान खोलता हूँ। दुकान खोल के बाद अपने साफ सफाई करता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ और फिर परमात्मा का नाम लेता हूँ। घंटा चालू करूँ एक बार और भगवान के आगे माथा झुकाता हूँ। परमात्मा आशीर्वाद देना, सदैव ऐसी कृपा बनाए रखना। हमारा ये छोटा मंदिर है दुकान के अंदर दोस्तों। उसके बाद फिर दुकान का मुआयना करता हूँ, सारी चीज़ देखता हूँ भाई इसका कुछ सामान है जो बाहर निकालना, गले में सिर्फ 10 रुपये लेता हूँ। वो फिर मैं अपने जो हमने एक दान पेटी रखी हुई है गौशाला की तरफ से, उसमें हम सवेरे दिल्ली 10 रुपये डालते हैं। इसमें 10 रुपये डालते हैं अपने गौ माता, ये नंदी मारा छोटा बछड़ा और गौ माता कृष्ण की मूर्ति है, इसमें 10 रुपये डालता हूँ और प्रणाम करता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी दुकान में जाता हूँ अंदर और फिर बाहर आके देखता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ क्योंकि घेर का दरवाज़ा खोलते ही इधर गाय का भूस पड़ा है और ये बाहर गली में कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। इनको रस डालते हैं सवेरे, ये आवाज़ मारते ही दुकान की बाट देखें किस टाइम को लगे, सारे यहाँ खड़े हो जाते हैं। इनको सबको बारी बारी से रस डालते हैं और ये सब अब अपनी बारी पर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और अब रस खाना चालू कर देते हैं। उसके बाद फिर गाय के बाहर गाय बैठती हैं, ये खाली प्लाट पड़ा है, इसमें ड्राम रखता हूँ और इनको सवेरे भूस डालना चालू कर देता हूँ। ये फिर खाना स्टार्ट कर देती हैं गौ माता। ये आती रहती है बारी बारी सर, खाती रहती हैं और जाती रहती हैं। यहाँ एक बराबर में पानी का ड्राम भी रख रखा है, वो पानी पीती हैं, घास खाती हैं और ये आती हैं। फिर ये आपस में झगड़ा भी करने शरारत भी करती हैं यहाँ पर। तो अब ये दूसरी तीसरी गौ माता आ गई है। ये सारी की सारी यहाँ दुकान के सामने खाली प्लाट पड़ा है, उसमें बैठ जाए। रात को यहाँ बैठते हैं, सवेरे इनको फिर हम घास देते, खा कर फिर ये चली जाएंगी। दिन भर ये इधर उधर घूमेंगी, शाम के टाइम फिर आएंगी, रात को यहीं बैठेंगे। सवेरे फिर इनको कल फिर घास डालेंगे। फिर दूध वाला आ जाती गाड़ी, पंडित जी हैं ये, बहुत मिलनसार आदमी है। इनको इनसे दूध बोलते हैं पंडित जी। इतना दूध, पनीर, मक्खन, ये सारा सामान, ये दही लस्सी सब दुकान पे यहीं देकर जाते हैं। और ये टाइम के बहुत पाबंद है, 6 बजे राइट ये सवेरे रोज़ की रोज़ अपने आप टाइम पे आ जाते हैं। इनको कभी फ़ोन नहीं करना पड़ता और ये अपनी गिन के जितना जितने इनको हम बोलते हैं भाई ये मेटेरियल इतना इतना दे दो, दे देते हैं। और ये पनीर तोल के देते हैं, हम भी इनको पैसे तोल के ही देते हैं। तो पंडित जी को के पैसे हमने रख दिए, पंडित जी ने अपना दूध रख दिया है और इनको पैसे दे रहे हैं और इनको राम राम श्याम श्याम करते हैं। बहुत ही मिलनसार, बहुत अच्छे आदमी, हमारे पुराने साथी है ये। और पहले भी हमने दुकान थी हमारी, उस टाइम भी इन्हीं से हम दूध लेते थे और अब दोबारा हमने 1 साल से दुकान करी है, अब भी हम इन्हीं से दूध लेते हैं, अन्यथा हम किसी से दूध नहीं लेते। और ये चल देते ना, आगे दूध देना होता है। फिर मैं घर बारन उठ के आ जाती है अपनी चाय लेके, इसको भी बाय करता हूँ कि अब तू दुकान संभालिए, मैं चले आऊँ अपना शहर के लिए। बाहर जाते हैं नदी पे, तो धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करते हैं नहर का किनारे। वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ पर और साफ हवा आती है। फेफड़े वैसे ही पैदल चलने से ही साफ हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। आज पहला दिन है, वजन शरीर में 95 किलो ज़्यादा वजन है, इसलिए धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करते हैं और करनी भी धीरे धीरे चाहिए। ये उधर रिफाइनरी रोड है, ये रिफाइनरी के पास हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं भागते भागते, यहाँ से फिर वापसी हो लेते हैं। पीछे रिफाइनरी है और अभी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा। ये आगे पानीपत है, इधर इधर मैंने वापसी आना लगभग मैं 4 किलोमीटर के वहाँ चला गया हूँ। अब वहाँ से फिर दोबारा धीरे धीरे भागना स्टार्ट करूँगा क्योंकि ज़्यादा स्पीड से मेरे से अभी भागे अंदर है, सांस भी फूल रही है, वजन शरीर में ज़्यादा है। तो अब भागते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं और वापसी देखते हैं कितनी देर में पहुंचा जाएगा, लेकिन बीच में रुकना नहीं है। ये मैंने सोच रखा है कि बीच में रुके नहीं है, भाग रहे हैं अपना धीरे धीरे, स्पीड कम ही है, ज़्यादा तेज़ भाग्या नहीं जा रहा। अभी तो पैर भी स्वेलिंग करेंगे 2-4 दिन के लिए, नसें स्वेलिंग कर जाती हैं, 2-4 दिन दुखे रास्ते में। फिर भागते भागते बजरंगबली मिल जाते हैं, ये भी शहर पर निकल रहे थे और मैं भी आ रहा था, इनसे राम राम श्याम श्याम करते हैं और ये कहते हैं भाई अपना तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा, चल रहे हैं। तो भाग रहे थे, तो भागते भागते अपना लगभग यहाँ से
1 किलोमीटर के आसपास जहाँ स्टॉपेज है अपना वहाँ रुकता हूँ मैं। 1 किलोमीटर रह गया। लगभग 1 डेढ़ साल के बाद मैंने रनिंग शुरू करी है। वज़न शरीर में ज़्यादा बढ़ गया है। बीच में ऑपरेशन हुआ था मेरा पेट का, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था भाई 1 साल के लिए ये मेरा स्टॉपेज आ गया है। स्टॉपेज पे यहाँ खड़े होते हैं, देखते हैं, रुकते हैं, फिर अपनी यहाँ से घर की तरफ निकलेंगे। रास्ते में एक बाबा जी खड़े हैं कोने पर, ये भी अपने झोला झंडी लिए कहीं न अपना मांगने के लिए निकलेंगे। ये मंदिर है यहाँ गुरु गोरखनाथ का चौक पे। इसका नाम भी जस्सा है। जो ये भाई सेवा करे, पानी छिड़क रहा, तो ये रोज़ का काम है इसका। यहाँ पानी का छिड़काव करता है और साफ़ सफाई करते हैं। ये पहले भी कई साल से मैं देख रहा था करते थे, लेकिन मैं 1 साल के बाद यहाँ पर मैंने आना शुरू किया है। ये सब सवेरे झाड़ू निकालते हैं, फिर उसके बाद पानी का छिड़का देकर फिर अपने घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में पंडित जी मिल जाते हैं, राम रही। बाकी लड़के ये भी फैक्ट्री में जा रहे, दुकान पे आते हैं। दुकान पे देखते हैं कि अपना घर बार अपना दुकान पे लगी हुई थी कामकाज में, तो इसको भी राम राम श्याम श्याम करते हैं। घर वाले को वहाँ ये अपना काम करो, मैं आ गया, मैं बैठ के मैं संभालूँगा। और पूछता हूँ कि भाई लड़का उठ गया कि नहीं उठ गया। वो भी नहीं उठा था। फिर गाय देखता हूँ, ये ड्रम यहाँ से खींच के इन गायों ने वहाँ नीचे प्लाट तक ले जाती है, कुछ नीचे खिंडाती है। इस गाय की आदत है, ये नीचे खाती है। तो फिर मैं बैठ जाता हूँ दुकान में, हिसाब देखता हूँ। कल वाला हिसाब चढ़ाना था, तो मैं हिसाब चढ़ाने लग रहा हूँ। बीच में फिर घर वाला बोल पड़ा है। मेरी 2 लड़कियाँ मोर माजरे गुरुकुल में पढ़ती हैं, तो उनका भी कुछ आज संडे है, उनका मैसेज आया है, कुछ उनका सामान लेके जाना है और संडे को मिलने जाते हैं वहाँ पर। उनका जो खाने पीने का सामान है वो वहाँ पर दे के आते हैं। उन्हें लिस्ट भेज रखी थी व्हाट्सएप पे, बेर, अंगूर, सेब, अनार, परांठे, चटनी, कुछ ड्राई फ्रूट थे उनके, जो उनका खाने पीने का सामान है, हफ्ते भर का घी। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है हफ्ते में। तो अब उन्होंने लिस्ट भेजी है, तो लिस्ट उनकी पढ़ता हूँ क्या क्या उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो ले जानी ज़रूरी है, लेकिन कुछ अलग से भी लेकर जाते हैं जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है। तो लिस्ट पढ़ता हूँ। लिस्ट पढ़ने के बाद देखता हूँ यहाँ शहर में जाना है, तो उसके बाद फिर लड़के को बोलता हूँ भाई गाड़ी का कवर तार। और लड़का उठ रहा था, वो भी नहीं आ रहा, हम तैयार रहा है। वो बोला पापा ही तारा तरपाल। तो लिस्ट पढ़ने के बाद सारी लिस्ट चेक कर ली है और फिर चलते हैं बाज़ार में सामान लेने के लिए। और घर बार न दिखा वहाँ तो हमने दुकान से माल लड़का